हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के यूनिट 2 इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के टॉपिक की एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले के जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में रिलेटेड टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एजुकेशन हम हमेशा सुनते आ रहे हैं एज लाइक आप बोल सकते हो कि जब आप ग्रेजुएशन में थे, जब आप में थोड़ी समझ आ गई थी, थोड़े मेच्योर हो गए थे, तो एजुकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है। एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे, बट एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत रैपिड तरीके से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सो इसके कुछ पॉइंट्स है कि किस कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाता है एजुकेशन, मतलब ह्यूमन को एक तरह की कैपिटल बनाता है। जैसे कैपिटल क्या होती है, जो आप पूंजी लगाते हो बिजनेस में, स्टार्ट करते टाइम कुछ पूंजी लगाते हो, उसी को कैपिटल बोलते हैं। कुछ अमाउंट लगाते हो, है ना। तो ऐसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाता है एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होता है, जो ह्यूमन है, जैसे हम इंडिविजुअल बीइंग हैं, कुछ बनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, है ना। हम जॉब करते हैं, फिर जॉब करने के बाद या फिर बिजनेस करते हैं, फिर हम उसके बाद बिजनेस करते हैं तो और लोगों को भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए मौका देते हैं, अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, है ना। अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज करते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी इंक्रीज करते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर रहे हैं। ओके। सो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा, एजुकेशन बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो एजुकेशन ही बनाता है ह्यूमन कैपिटल। द नॉलेज, द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, जो हमारे अंदर निपुणताएं होती है, जो हमारे अंदर नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, स्किल्स होती हैं, दैट पीपल नीड टू बी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है। तो जिससे क्या एक इंसान जो है वो प्रोडक्टिव मेंबर बनेगा वर्कफोर्स का, जो लोग काम करते हैं उनका, कुछ काम करेगा हमारे नेशन के लिए, कुछ आगे इंक्रीमेंट करेगा। ओके। सो एडुकेटेड इंडिविजुअल्स आर जनरली मोर एफिशिएंट, इनोवेटिव एंड अडेप्टेबल। जो एडुकेटेड इंडिविजुअल होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मिनिमम कॉस्ट के साथ हाई प्रॉफिट की उनकी एक तरह से आप बोल सकते हैं गोल होता है, अचीवमेंट होती है। इनोवेटिव होते हैं, बहुत सारे एरियाज में नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, खोज करते हैं। अडेप्टेबल होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। सो दिस इंक्रीज अ कंट्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे कंट्री की प्रोडक्टिविटी की वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करेगा एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली। ओके। कि वो पॉजिटिवली इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, अपना अपना कुछ दान देगा, या फिर अपनी हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। ओके। सो एग्जाम्पल लाइक अ कंट्री इन्वेस्टिंग इन स्टेम एजुकेशन, जो कंट्री स्टेम एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके। जो इस एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है वो क्या, उसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बनती हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, नई टेक्नोलॉजीज पे काम होता है, इंजीनियरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मेडिसिन में, तो जिससे विच आर हाई ग्रोथ सेक्टर। जैसे आप कंट्री को देख सकते हो, जैसे चाइना। ओके। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन पे फोकस करके बच्चों की क्रिएटिव एजुकेशन, या फिर आप बोल सकते हो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करके उनको इतना क्रिएटिव बना दिया गया कि उन्होंने अपनी कंट्री को कुछ ही सालों में, आप बोल सकते हो कुछ ही सालों में, इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया। ओके। तो एजुकेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा आएगा और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, सब लोग रोजगार, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। कोई भी गरीब नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में लोग गरीब होंगे, सब अपना गुजारा चलाएंगे, सब अपनी जो लिवलीहुड है वो अर्न कर पाएंगे। ओके। सो आफ्टर दैट इज बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। ओके। एजुकेशन इंप्रूव एन इंडिविजुअल्स चांस ऑफ सिक्योरिंग बेटर जॉब। जिसके पास एजुकेशन, आप देखते हो जिसके पास एजुकेशन है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, या फिर वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करता ही है जहाँ से वो अपनी इनकम क्रिएट कर सकता है। ओके। तो सिक्योरिंग बेटर जॉब मिल सकती है, हायर वेजेस मिल सकते हैं अगर अच्छी एजुकेशन है, अच्छी उसके पास क्वालिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है ना। तो वो अच्छा हायर वेजेस, हायर सैलरी कमा सकता है। दिस इन टर्न लीड टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, मतलब अब अगर आप
अर्न करोगे, आपके पापा या आप खुद बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, तो आप इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे भी, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदोगे, इंडियन क्लोथ्स खरीदोगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, है ना? कार लोगे, अपने घर के लिए कुछ सामान लोगे, सेविंग्स बहुत अच्छे से कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट भी हो पाएंगी। मतलब आप अभी कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना? और आगे उनका कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। जैसे आप LIC करवा लोगे, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दोगे, शेयर मार्केट में लगा दोगे, तो अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो। ऑल ऑफ विच आर इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सारे ही किसके लिए होते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंजन, इन द सेंस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इन सब चीज़ों से होती है कि कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है किसी कंट्री में, है ना? अगर लोग गरीब होंगे तो वो स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे। सेविंग्स कितने कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, तो बेसिकली ये तीनों ही फैक्टर किसके लिए है? एक हायर एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल लाइक एजुकेटेड वर्कफोर्स कैन शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टू हाई वैल्यू सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, की एक एजुकेटेड वर्कफोर्स शिफ्ट कर सकती है जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब अपनी सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए एग्रीकल्चर का काम करते हैं, मतलब खेत जोतते हैं, है ना, या फिर फसल उगाते हैं, उससे वो अगर वो अच्छे एजुकेटेड बन जाएंगे तो वो हाई वैल्यू सर्विस देंगे और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर वो अच्छे एजुकेटेड बन जाते हैं ना। तो आप देखते हो एग्रीकल्चर से आजकल कितना ज़्यादा, कितनी कम ही बचत होती है, जिससे वो सिर्फ अपना घर का ही खर्चा चला सकते हैं, कुछ उनके पास फसल आ जाती है, कुछ वो थोड़े बहुत जो अमाउंट है वो ही बच पाता है। बट अगर वो एजुकेटेड वर्कफोर्स वहाँ से कोई निकलेगा, एजुकेटेड पर्सन निकलेगा, तो उससे वो अलग इंडस्ट्रीज में जाएगा, वहाँ से फिर उनकी जो अर्निंग है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ओके, आफ्टर दैट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज स्पेसिफिकली टर्शरी और टेक्निकल एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन मतलब कि जो किससे रिलेटेड है, जो आपके स्किल्स से रिलेटेड है, आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, आपके इनोवेशंस के लिए, डिस्कवरी करने के लिए चीज़ों को और इनोवेशन करने के लिए, लीड टू मोर रिसर्च एंड इनोवेशन, जिससे बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी, नई नई चीज़ों पर, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, नई नई चीज़ें इन्वेंट होंगी, है ना, डिफरेंट थिंग्स इन्वेंट होंगी हमारी खुद की कंट्री में ही, अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो। जैसे आपने देखा होगा पीछे से एक रोबोटिक टीचर भी कुछ हमारे जो केरला के स्टूडेंट हैं उन्होंने लॉन्च की थी, जो रोबोटिक टीचर है ना। तो बेसिकली अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ों में इनोवेशन तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि उन्हें स्किल एजुकेशन सिखाई जाएगी, तो बेटर लीड करेंगे वो हमारी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट में। ओके, सो अ कंट्री दैट फोस्टर इनोवेशन कैन प्रोड्यूस न्यू गुड्स, जो इनोवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, फोस्टर करती है, बच्चों को उनके बारे में बताती है, तो उससे न्यू गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना, अलग अलग बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे आप हाइब्रिड बीज लगा सकते हो। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हो। सर्विसेज नई नई आती हैं, जैसे अब आप इंडिया में देख लो, हाइपर लूप का जो टेस्ट चल रहा है अभी, जिससे आप 30 मिनट में बहुत जल्दी, जैसे राजस्थान से शायद वो राजस्थान से दिल्ली पहुंच जाओगे, जयपुर से दिल्ली, तो इस तरह से कुछ सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होंगी, स्ट्रेंथनिंग इट्स इकोनॉमी, जिससे वो, जिसके इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, है ना, मतलब मजबूत होगी। सो एग्जाम्पल लाइक साउथ कोरिया इन्वेस्टेड हैविली इन एजुकेशन, तो उन्होंने एजुकेशन, मतलब साउथ कोरिया क्या था, साउथ कोरिया बहुत ही, एक तरह से आप बोल सकते हो, जब उनका पार्टीशन हुआ नॉर्थ कोरिया से, तो ज़्यादा डेवलप नहीं था, बहुत ही, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम लोग ऐसे थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बट उन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी कंट्री को बिल्कुल डेवलप बना दिया। R&D पोस्ट 1950s एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट्स इकोनॉमी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिससे उनकी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आया और वो अब इंटू अ ग्लोबल टेक पावर हाउस बन चुके हैं। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, जो अब हिंडाई कंपनी देखते हो, सोनी का कैमरा देखते हो, बेसिकली ये सारे जापान या फिर साउथ कोरिया इसी साइड से ही आते हैं। तो मतलब उन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इसी वजह से वहाँ पे इतनी सारी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आफ्टर दैट इज मोर गवर्निंग फंड्स, तो ये किस में आएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट एजुकेशन, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो भी हमारे एजुकेशन को सपोर्ट करती है। इट मीन्स कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्री हो, आपके पास बहुत पैसा है आपकी कंट्री के पास, तो आप एजुकेशन को भी सपोर्ट कर सकते हो, है ना। सो मोर गवर्नमेंट फंडिंग होगी एज अ कंट्री डेवलप इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली डेवलप करेगी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, जिसके जो डेट्स है, डेट्स इन द सेंस की जो कर्जे हैं वो बहुत कम होंगे और उनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे और वो फंड कर सकते हैं, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे फंड दे सकती है, पॉलिसीज बना सकते हैं, ताकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी जाए बच्चों के लिए, फ्रॉम बिल्डिंग स्कूल्स टू पेइंग टीचर्स बेटर एंड एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, कि जिससे हायर एजुकेशन में भी एक्सपेंडिशन आए और स्कूल्स भी बने बहुत ज़्यादा, हाई पेइंग टीचर्स हों कि जो अच्छे से पढ़ाएं फिर, है ना,
ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर हमें सैलरी मिली तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को। सो उसके बाद है पॉवर्टी रिडक्शन एनहेंस एक्सेस। तो जो पॉवर्टी रिडक्शन है, पॉवर्टी रिडक्शन होगी क्योंकि पॉवर्टी कम होगी, है ना, जिससे एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफन रिड्यूसेस पॉवर्टी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बेसिकली, तो वहाँ पे पॉवर्टी भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो अच्छे एम्प्लॉयड होंगे। हमने देखा था अभी एम्प्लॉयड होंगे, सेविंग्स उनकी सेविंग अच्छी कर लेते होंगे, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, है ना, कंज्यूम भी बहुत अच्छे से कर लेते होंगे चीज़ों को। ओके, और इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे साथ साथ में। तो पॉवर्टी तो नहीं होगी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, अलाउइंग मोर फैमिलीज टू अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम वर्क टू सपोर्ट द फैमिली। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि बच्चों को बचपन से ही स्कूल ना भेजने के अलावा पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने काम में ही लगा लेते हैं ना। जो बेसिकली जो लेबर वर्कफोर्स होती है वो ज़्यादातर ये करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, अपने साथ ही काम में लगा लेते हैं। ओके, तो वो नहीं होगा अगर अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो। ओके, आफ्टर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। तो विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मतलब स्कूल्स बहुत अच्छे होंगे, एक्टिव उधर हमें रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे ना, लाइब्रेरीज होगी, लैब्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, रोड्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंटरनेट होगा। तो स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स आर बेटर इक्विप्ड। स्टूडेंट और जो स्कूल्स हैं वो बेटर इक्विप्ड होंगे। इट मीन्स कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, स्पेशली इन रूरल और अंडर रिजर्व एरिया। ओके, अंडर रिजर्व एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। ओके, अगर उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो। आफ्टर दैट इज द साइकिल ऑफ ग्रोथ, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साइकिल ऑफ ग्रोथ इन द सेंस कि अगर एजुकेशन होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो एजुकेशन अच्छी होगी। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो म्यूचुअली री है कि दोनों ही एक दूसरे को री करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं। अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा तो एजुकेशन भी अच्छी होगी। सो एजुकेशन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। आपकी जो एजुकेशन है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, जिससे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। ओके, आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली होगा। हायर प्रोडक्टिविटी बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप प्रोड्यूस बहुत अच्छे से करोगे, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करोगे कंट्री में, खुद की इनोवेट करोगे, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू इंप्रूव एजुकेशन। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज आएंगे एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बनेंगे, है ना, न्यू 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 टेक्नोलॉजीज आएंगी। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा स्कूल्स का। ओके, सो बेटर एजुकेशन लीड्स टू सस्टेन्ड ग्रोथ। और अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन विद बेटर रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा, सस्टेन्ड ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ होती ही रहेगी हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में बेसिकली। सो दिस साइकिल इज ऑफन रेफर्ड एज वर्चुअस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। अगर ऐसे चलेगा किसी भी कंट्री का साइकिल कि वहाँ पे एजुकेशन होगी जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो रिसोर्सेज आएंगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि ग्रोथ होगी। सो यही साइकिल बहुत अच्छी मानी जाती है फॉर अ बेटर एजुकेशनल और फॉर अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री या फिर नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो आफ्टर दैट इज चैलेंजेस क्या हैं इसमें डेवलपमेंट लिंक से रिलेटेड। सो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है बेसिकली हर रिलीजियन पे या फिर हर कास्ट पे, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। तो अनइक्वल एजुकेशन मिलती है, एक्सेस नहीं मिल पाता सबको एजुकेशन का। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो एक तरह से फेयरली या फिर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, जिन लोगों तक जाने चाहिए उन लोगों तक नहीं जा पाते। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, अंडर डेवलप कंट्री है, वो फोकस करते हैं क्वांटिटी पे ना कि क्वालिटी पे। ओके, सिंपली इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट, कि आप बस ये फोकस करो कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे आए, बस हम टीचर्स पे ध्यान ना दें, टीचर्स की सैलरी पर ध्यान ना दें, या फिर आप बोल सकते हो कि हम किस पे ध्यान ना दें, रिसोर्सेज पे ध्यान ना दें स्कूल के। तो उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उससे आप एजुकेशन नहीं दे पाओगे अच्छी। डजंट हेल्प अनलेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो इम्प्रूव, कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव करनी होगी। मिसमैच ऑफ स्किल्स, समटाइम एजुकेशन, sometimes education system produce graduates who do not have the skills required in the job market। अब आप देख लो, प्रोफेशनल स्किल्स इतनी सारी हैं, है ना, प्रोफेशनल आप बोल सकते हो, डिग्री भी इतनी सारी हैं, बट वो फिर स्किल्स मैच नहीं करती हैं उनके अकॉर्डिंग। उनके पास डिग्री तो होती है बट स्किल्स नहीं होती अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें देखने को मिलता है हमारी हमारी जैसी कंट्री है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री को
चैलेंजेस फेस करने में। ओके, सो कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बात करें फिनलैंड की। फिनलैंड बहुत ही एक बोल सकते हो कि डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों को, सबको कंपल्सरी एजुकेशन है, इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी तो है ही नहीं। हाई इनोवेशन टेक्निक्स उधर बहुत ज़्यादा आती हैं। ओके, जैसे फिनलैंड ये कंट्री है। ओके, सो इंडिया की अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी राह पर है। सो इधर क्या है, रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी है, सो इट स्ट्रगल्स विद क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, है ना। एक्सेस नहीं मिल पाता है सभी बच्चों को, जैसे आप देखते हो गर्ल एजुकेशन स्पेशली इन हरियाणा बहुत कम देखने को मिलती है रिलेटेड टू एजुकेशन इन रूरल एरियाज में तो सबसे ही कम, बट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन टेक्निकल एजुकेशन। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईआईटीज और आईआईएम जो बन रहे हैं, उससे बहुत प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है हमारी एजुकेशन में। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो और ये था हमारा टॉपिक। बहुत ईजी सा टॉपिक था, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन या एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, है ना, कि इकोनॉमिक्स कैसे और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सो ये था टॉपिक। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।